Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named Two Foolish Monkeys. So if you are new on my channel, please subscribe the channel and like the video. So as this story is very short, you can see it is very short. So today we will understand in very detail. So let's start. Two foolish monkeys देखिए टू मतलब दो, फुलिश मतलब मूर्ख, दो मूर्ख मंकीज मतलब बंदर। हेडिंग का मतलब है कि दो मूर्ख बंदर। वंस इन अ फॉरेस्ट इट रेन्ड वेरी हैवीली फॉर सेवरल डेज। वंस इन अ फॉरेस्ट एक बार, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, एक बार इट रेन्ड वेरी हैवीली फॉर सेवरल डेज। इट रेन्ड यानी कि वर्षा या बरसात हुई, वेरी हैवीली यानी कि बहुत तेजी से, वेरी हैवीली मतलब बहुत तेजी से बरसात हुई फॉर सेवरल डेज यानी कि कुछ दिनों तक। सेवरल मतलब कुछ। एक बार जंगल में कुछ दिनों तक बहुत तेजी से बरसात हुई। Two monkeys had climbed up to the treetops to save themselves। देखिए टू monkeys यानी कि दो बंदर had climbed up चढ़ गए थे। climbed up, climb मतलब होता है चढ़ना, climbed हो गया, climb की थर्ड फॉर्म, had के साथ लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दो मंकी चढ़ गए टू द ट्री टॉप्स पेड़ के एकदम ऊपरी हिस्से पे। ट्री टॉप्स मतलब पेड़ के एकदम ऊपर चढ़ गए, दो बंदर पेड़ के एकदम ऊपर चढ़ गए टू सेव देमसेल्फ, सेव मतलब बचाने के लिए, देमसेल्फ मतलब खुद को। देखिए देमसेल्फ एक होता है वर्ड देमसेल्फ, देमसेल्फ का प्लूरल फॉर्म है देमसेल्व्स, यानी कि यहाँ पे दो लोग की बात हो गई, यानी कि यहाँ पे दो मंकीज बंदर की बात हो गई, तो देमसेल्व्स यानी कि प्लूरल हो गया। खुद को बचाने के लिए दो बंदर पेड़ पर एकदम ऊपर चढ़ गए थे खुद को बचाने के लिए। When the rain stopped, they looked down at the first fish swimming in the water below। देखिए when the rain जब बरसात stopped जब बरसात बंद हो गई, they looked down सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे देखें, लुक्ड डाउन यानी कि नीचे देखें, एट द फिश मछली पर, स्विमिंग इन द वाटर, स्विम मतलब तैरना, स्विमिंग यानी कि तैरते हुए, इन द वाटर पानी में, बिलो मतलब नीचे। जब बरसात बंद हो गई, वे मछलियों को, तैरती हुई मछलियों को नीचे पानी में देखें, वे नीचे पानी में तैरते हुए मछलियों को देखें। वन मंकी सेड यानी कि एक बंदर, सेड यानी कि कहा, द फिश आर गोइंग टू बी ड्रोन्ड, द फिश मछली, आर गोइंग टू बी ड्रोन्ड यानी कि डूबना। मछली यहाँ पे देखिए है पैसिव वॉइस सेंटेंस, मछलियां जो मछली हैं वो डूब जाएंगी। Soon the other monkey had lifted the fish out of the water and put them carefully on dry land। देखिए soon मतलब जल्द ही, the other monkey दूसरा बंदर, had lifted यानी कि had के साथ देखिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। had lifted यानी कि उठा लिया, द फिश मछली को, आउट ऑफ द वाटर, आउट ऑफ द यानी कि किसी चीज से बाहर, यहाँ पे आउट ऑफ द के बाद क्या है, वाटर यानी कि पानी से बाहर उठा लिया, किसको, मछली को, एंड और पुट देम और उन्हें रख दिया, केयरफुली उन्हें रख दिया, ऑन ड्राई लैंड्स सूखे जमीन पर। केयरफुली मतलब होता है ध्यानपूर्वक। देखिए देन तब, द फर्स्ट मंकी सेड, they were tired so they are sleeping। then तब, the first monkey said पहला बंदर कहा, they were tired वे थकी हैं, so they are sleeping इसलिए वे सो रही हैं। sleep मतलब होता है सोना, sleep में ing यहाँ पे लगा है, वर्ब आर लगा है, हेल्पिंग वर्ब, तो आर के साथ वर्ब जो वर्ब होता है उसमें क्या हो जाता है, ing यानी कि
वे थकी हुई हैं इसलिए वे सो रही हैं। द सेकेंड मंकी सेड, दूसरा बंदर कहा, when they woke up they will be grateful। देखिए when they wake up यानी कि जब वे उठेंगी, they will be very grateful, वे बहुत ग्रेटफुल होंगी। ग्रेटफुल यानी कि आभारी, वे बहुत आभारी होंगी। द फुलिश, देखिए द फुलिश monkeys never knew that the fish were all dead। द फुलिश monkeys, मूर्ख बंदर, नेवर न्यू, कभी नहीं जान पाए, दैट की द फिश वर ऑल डेड, यानी कि मछलियां मर गई थीं। तो एक बार हम वर्ड मीनिंग को फिर से रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर। यहाँ पे होता है फुलिश, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, वेरी हैवली मतलब बहुत तेजी से, सेवरल मतलब कुछ, फिर क्लिम्ड अप, क्लिम्ब मतलब होता है चढ़ना, ट्री टॉप्स मतलब पेड़ के एकदम ऊपर, फिर लुक, लुक मतलब देखना, और लुक के साथ सेकंड फॉर्म यानी कि लुक्ड, वह देखा, फिर स्विम मतलब होता है तैरना, ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है डूबना, फिर यहाँ पे देखिए है आउट ऑफ द यानी कि किसी चीज से बाहर, फिर पुट मतलब रखना, फिर टायर्ड यानी कि थके हुए, फिर स्लीपिंग मतलब, स्लीप मतलब सोना, और यहाँ पे आर है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आईएनजी आ गया है वर्ब में। फिर नेक्स्ट वर्ड वेक अप यानी कि वो वेकअप मतलब उठना, यहाँ पे देखिए है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है व्हेन दे वेक अप। फिर नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुल मतलब आभारी, डेड मतलब मर गई। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।